नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर के। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ढेरों खुशियों की त्यौहार जो है उसे का मुबारक। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करें। तो सभी को दीपावली की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के जो क्लास है उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो एक टॉपिक पे है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक हैं सभी को टॉपिक बाय करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है शासन की बंदूक। नागार्जुन की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है शासन की बंदूक, जो एग्जाम में हर एक जगह देखने को मिलता है और आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक यानी शासन की बंदूक टॉपिक को देखेंगे। ये बहुत प्रसिद्ध कविता है जो नागार्जुन की रचना है। तो ये कविता के बारे में पूरी कविता को देखेंगे, इसके भावार्थ को देखेंगे और नागार्जुन के बारे में देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे और अंत में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है पीवाईक्यू है उसको देखेंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन का यानी किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी बीपीएससी 4.0 आदि का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपका तैयारी बेहतर हो सके। हिंदी जंक्शन आपके लिए संपूर्ण क्लास की व्यवस्था की हुई है, यानी स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम हो गया है लेकिन स्टेट पेपर 2 उसके बाद बीपीएससी 4.0 हिंदी की संपूर्ण जो है क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस सेट है, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो सकता है। बिहार स्टेट पेपर 1 में हिंदी जंक्शन से बहुत सारे प्रश्नों को हूबहू पूछा गया है और स्टेट पेपर 2 का तो कहना नहीं, इसमें तो लगभग जो है 75% जो है प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आप जो है तैयारी करते रहे। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्टेट पेपर 2 यानी पीजीटी हिंदी का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट आपको प्राप्त हो तो हमारे नंबर 7261815307 पे आप 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ भेज देंगे, जिसको आप ईमानदारी से 2-3 बार देख लेते हैं आपका रिजल्ट लगभग 95% होने की संभावना बन जाती है। तो आप लोग ले सकते हैं। जो हम क्लास करवाए हैं टॉपिक वाइज आपको नोट्स दिया जाएगा, 5 प्रैक्टिस सेट रहेगा, 5 जो है प्रीवियस सेट रहेगा। तो आप जो है तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का जो टॉपिक है शासन की बंदूक नागार्जुन की कविता है उसको देखते हैं। तो आप देख रहे हैं शासन की बंदूक। आज हम कविता को देखेंगे। इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं वो सब अगर आप नहीं देखें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रीवियस सेट है, प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट को 4-5 बार बनाइए, क्योंकि 15 से 20 नंबर आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले नागार्जुन के बारे में जानते हैं और नागार्जुन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सारे बिंदुओं को देखेंगे। तो देखिए, नागार्जुन का जन्म जो है 30 जून 1911 को ननिहाल गांव सतरखा जिला मधुबनी बिहार में हुआ था। इनका पैतृक जो गांव है तरौनी जिला दरभंगा बिहार में है। तो इनका जो जन्म है ननिहाल में हुआ था, लेकिन इनका जो पैतृक गांव था तरौनी है, जिला दरभंगा बिहार में है। ये हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि रहे हैं। अनेक भाषाओं के ज्ञाता, प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार हैं। नागार्जुन ने हिंदी अतिरिक्त जो है मैथिली, संस्कृत एवं बंगला में मौलिक भी रचनाएं की है तथा अनुवाद का भी कार्य किया है। इन्हें देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अब देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस रचना के लिए मिलता है तो नग्न पक्षी गाछ के
यानी इसमें जो है मैथिली रचना के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो हिंदी की रचना के लिए नहीं, मैथिली रचना के लिए मिला है। इनका नागार्जुन का जो उपनाम है वो यात्री नाम से भी कविता लिखते थे। काशी में रहते हुए जो है वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखे हैं। यानी यात्री नाम से कविताएं लिखते थे और काशी में रहते हुए वैदेहन उपनाम से कविता लिखे हैं। लेकिन नागार्जुन का जो मूल नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है। यानी वैद्यनाथ मिश्र जो है इनका मूल नाम है, जो हमेशा के लिए 1998 को सो गए हैं। यानी कि नागार्जुन का जो मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र है, लेकिन यात्री और वैदेह उपनाम से भी ये जाने जाते हैं। अब देखिए इनका जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उन्हें 69 में। मैथिली में रचना था पत्रहीन नग्न गाछ के पत्रहीन नग्न गाछ, तो उसके लिए दिया गया था। भारत भारती सम्मान जो है उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है, तो इन्हें मिल चुका है। मैथिली सन गुप्त जो है मध्य प्रदेश के द्वारा मिला जाता है, वो भी मिला जा चुका है। राजेंद्र शिखर सम्मान है बिहार सरकार द्वारा 1994 में मिला। साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित हुए। और राहुल सांकृत्यायन सम्मान यानी पश्चिम बंगाल से हिंदी पुरस्कार के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। अब देखिए इनकी जो रचनाएं हैं बहुत विशाल रचना संसार रहा है, लेकिन यहाँ जो है कुछ महत्वपूर्ण है उसी को देखेंगे। आपका प्रकाशन नहीं पूछेगा, तो ये कविताएं जो है इनकी काव्य संग्रह उसको ध्यान में रखिएगा। यानी पहला जो है युगधारा है 1943 में। सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जुतियों का कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे ही वह क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने। प्रबंध काव्य है भस्माकुर और भूमिजा। निबंध है हिमालय की बेटी। उपन्यास है रतिनाथ की चाची बरचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ वरुण के बेटे। ये सब जो है इनका प्रसिद्ध है। संस्मरण है एक व्यक्ति एक युग। और कहानी संग्रह है आसमान में चंदा तैरे। तो ये जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं था जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता था, तो उसको जो है हम बताने का एक प्रयास किए हैं। तो हम जो यहाँ चीज़ें को देख रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं, ना कि ज्ञानवान बनना है। हम लोग को बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को निकालना है। आप लोग ज्ञानवान खुद हैं, इनमें करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आप सबके बात ज्ञान बहुत है, बस बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को निकालना है। उसी के लिए हम जो है सिलेबस को देख रहे हैं टॉपिक बाय। अब देखिए शासन की बंदूक कविता है, तो पूरी कविता आपको वो देख लेना है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप तक पूरी कविता को नहीं पढ़े रहिएगा तो पीछे से पंक्ति दे देगा, तो आप जो है वहाँ पे गलत बना दीजिएगा। तो पूरी कविता को पढ़ना जरूरी है। अब देखिए शासन की बंदूक कविता है। स्टार्ट होता है, खड़ी हो गई चौप कर कंकारों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मुख, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चुप, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, जरी ठूठ पर बैठकर गई कोकिलाकुक, बार न बाका कर सकी शासन की बंदूक। अब देखिए शासन की बंदूक जो है ये बहुत ही व्यंग्यात्मक कविता भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो शासन सत्ता जो थे उस पर सवार किया गया है निरंकुश शासन के प्रति। अब देखिए इसका भावार्थ है कि कवि ने आलोच्य कविता शासन की बंदूक में स्वतंत्र भारत की निरंकुश व तानाशाही शासन व्यवस्था की अतिशयता का विरोध किया है। उन्हें शासन द्वारा समाज दर जन को प्रताड़ित किया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शासन अपनी बंदूक के सहारे हिटलरी दिखाकर सामान्य जन को भयभीत करती है। देश के संवेदनहीन व क्रूर शासक का आदेश प्राप्त कर शासन की बंदूक आसमान में तन गई और जन आंदोलन को कुचलना चाहती है। आलोच्य कविता में कवि ने सरकार की बदनीति व प्रशासन की क्रूर नीति का आक्रामक विरोध किया है। सरकार जब आक्रामक रूप धारण देती है तो बड़ी बड़ी हस्तियां भी मुख्य दर्शक बन जाती है। तब जनता को ही मोर्चा संभालना पड़ता है। जनता द्वारा सम्यक विरोध करने पर ही सरकार की कमर टूटती है। शासन की बंदूक से निकलने वाली गोली की परवाह किए बिना जब जनता आंदोलन में शामिल हो गई
तो सरकार व शासन को उसके सामने झुकना पड़ा। यानी जो निरंकुश शासन है उसका जो रवैया से सब परेशान हो जाते हैं, कोई नहीं टिक सकता, तो अंत में जनता एकजुट होकर उसका विरोध करती है, तब जो है वो शांत होता है, जो कि आपको कविता में देखने को मिला है। छोटी कविता है लेकिन विशाल अर्थ समेटे हुए है। तो ये जो टॉपिक है बहुत छोटा होगा, और आज दीपावली है तो रात को क्लास नहीं होगा, इसलिए दिन को एक छोटा टॉपिक करवा देते हैं। बाकी जो 10-12 टॉपिक और बचा हुआ है उसको धीरे धीरे हम लोग देख लेंगे जल्द ही, और जो है आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। अब देखिए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको देखते हैं, ताकि जो प्रश्न आया है वो कहीं से पूछा जाए तो आप बना सकें। अब है शासन की बंदूक कविता के रचनाकार कौन है। अब आपको बताना है ये कविता किन की है। तो ये कविता को अभी आपने पढ़ रहा था, नागार्जुन की कविता है। विकल्प क सही हो जाएगा। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, तो ऊपर आपने देखा था 1911 में जन्म होता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। युगधारा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो नागार्जुन की पहली रचना है युगधारा, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है खड़ी हो गई चौप कर कंकारों की ही हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं उसके रचनाकार कौन है, तो ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। मुक्तिबोध सॉरी नागार्जुन की पंक्ति है, ये नागार्जुन सही हो जाएगा। आगे है शासन की बंदूक कविता में किस पर प्रहार किया गया है, तो शासन की बंदूक जो कविता है उसमें निरंकुश शासन के प्रति जो है प्रहार किया गया है, विरोध किया गया है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन का है, तो नागार्जुन का कौन है, तो सतरंगे पंखोबाजी, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तीनों हैं, तो विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। आगे है प्रस्तुत कविता किसका चित्रण हुआ है, तो प्रस्तुत जो कविता उसमें सत्ता, शोषक वर्ग और तानाशाह सरकार तीनों का जो है चित्रण किया गया है, यानी 3 in 1 है, तो ये जो है विकल्प घ सही हो जाएगा। उपयुक्त से सभी। आगे देखिए है सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चुप, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, यानी ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है आपको बताता है। तो ये जो है नागार्जुन की शासन की बंदूक कविता से ली गई है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो नागार्जुन का जो मूल नाम है वो क्या है, तो मैथिली वैद्यनाथ मिश्र है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। वैद्यनाथ मिश्र इसका जो है मूल नाम है, जो कि सभी जगह एग्जाम में देखने को मिलता है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से कविता लिखते थे, तो मैथिली भाषा में ये जो कविता लिखते थे वो यात्री नाम से कविता लिखते थे, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यात्री नाम से। और यही जो है मैथिली भाषा में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसको जो है जितने भी क्लास हुए हैं 2-3 बार देख लीजिए। अभी समय है 20-22 दिन, 15 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। आज दीपावली है तो आप लोग पटाखा उठा कर छोड़ दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि घर का जो सफाई है, लक्ष्मी जी का जो स्थान है उसको साफ़ सुथरा रखें, और उसके बाद आप तैयारी में भी लग जाइएगा। क्योंकि कहा गया है कि जब तक आप सक्सेस नहीं होइएगा तो कोई आपकी कहानी नहीं सुनना चाहेगा। तो आप सक्सेस होकर जो परिवार है, समाज है, उसका नाम रोशन कीजिए, और जो है अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कीजिए। तो हिंदी जंक्शन के अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, तो नंबर यानी 72 61 81 53 07, इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से तुरंत में आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीव्यू सेट सेंड कर देंगे, जिसको आप 2-4 बार पढ़िएगा, आपका रिजल्ट लगभग हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग जो है दीपावली को एंजॉय कीजिए, साथ में पढ़ाई भी कर दीजिएगा। और आज रात को जो है क्लास नहीं होगा, इसके लिए सुबह को ही वीडियो डाल दिए हैं, ताकि आपका जो रेगुलर बना हुआ है पढ़ने का वो टूटे नहीं। तो इसी तरह हम जो है हर एक टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे, और इस बार कोशिश कर रहे हैं कि UGC नेट का कम से कम नहीं कुछ तो प्रैक्टिस सेट करवा दें, ताकि जो है आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे ही डिजिटल बोर्ड आता है तो UGC नेट का भी तैयारी
होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। इस चैनल से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने, विद्यार्थियों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। एक टीचर के रूप में बिहार में योगदान दे रहा है, आगे आप भी दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।